प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर की छत्र और छाया में जो परमेश्वर ने आज हमारे ऊपर एक नया जीवन दिया, एक नई आशीष दी, एक नई ऊर्जा दी, एक नई ताकत दी, ताकि आज हम प्रार्थना और विनती और दुआ कर सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके घर को बसाएगा। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको विश्वास रखना और उस पूरी प्रार्थना को करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में, आपके घर में शांति लाए, ब्लेसिंग आए, आशीष आए। हर इंसान, दुनिया का कोई भी इंसान हो, एक सबसे बड़ी उसकी इच्छा यही होती है कि उसके घर में शांति रहे, आशीष आती रहे, बरकत रहे। जहाँ सुबह मुस्कान से शुरू हो, खुशी से शुरू हो और रात धन्यवाद के साथ खत्म हो, हर इंसान ऐसा ही घर चाहता है। लेकिन आज के समय में क्या ऐसा संभव है? घर में 2 ही 4 लोग हों तब भी किसी न किसी प्रकार की चिंताएं, प्रॉब्लम होती रहती हैं। पर कई बार घर में बहुत सारी लड़ाई झगड़े, दूरियां, गलतफहमियां, अनेक प्रकार की बुराई, चिंताएं, पैसे की समस्या, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हर घर में होता रहता है। लेकिन इंसान को ऐसा लगने लगता है कि यह घर नहीं है जिस तरीके से मैं रह रहा हूँ, जंगल है या फिर चिड़िया खाना है, जहाँ पर आए दिन ऐसी घटनाएं, कोई व्यक्ति काम से लौट कर आता है, घर में देखते लड़ाई झगड़े, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हर इंसान चाहता है कि मेरे घर में खुशी हो, मेरे घर में शांति हो, मेरे घर में, मेरे परिवार, मेरे बच्चों के जीवन में किसी प्रकार की तू मेहमान ना हो। लेकिन आज हमें डरना नहीं। परमेश्वर का वचन आज कहता है, यह संदेश हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आपके घर को बसाऊंगा। आपको धैर्य और भरोसा रखना। जैसे दाऊद ने कहा, यदि यहोवा घर ना बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। इसका अर्थ है, इसका वचन कहने का मतलब है कि हम कोशिश करें, मेहनत करें, पर अगर परमेश्वर केंद्र में नहीं है, मतलब परमेश्वर हमारे बीच में नहीं है, तो घर कभी भी टिक नहीं सकता है। लेकिन जब परमेश्वर का घर का मुखिया मतलब सदस्य बनाया जाता है तो हर चीज़ में शांति आती है। घर में, परिवार में, नौकरी में, काम में, बिजनेस में, हर तरीके से परमेश्वर हमें ब्लेसिंग, हमें आशीष देता है। मैं एक कहानी आपको बताना चाहता हूँ। सारा और अब्राहम के जीवन के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। अब्राहम और सारा इतने बूढ़े हो चुके थे कि उनको उम्मीद नहीं थी कि हमारे घर में एक संतान होगी या एक बच्चा होगा। उनको उम्मीद खत्म हो चुकी थी। लेकिन परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की तो उसी घर में जहाँ रोना था वहाँ पे खुशी का लहर हो, हंसी, हर तरीके से परमेश्वर ने भर दिया। तो क्यों? परमेश्वर ने यहाँ पे आशीष और बरकत दी। सारा और इस तरीके से अब्राहम के जीवन की घटना को जब हम देखते हैं तो हमें बिलीव होता है कि परमेश्वर हमारा काम करने वाला, हमें आशीषित करने वाला, हमारे घर में खुशियों को वापस करने वाला हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर ने मुझे हंसी दी है, ये बात सारा बोलती है। उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 21 और वचन नंबर 6 में सारा यहाँ पे साफ साफ बोलती है कि मुझे किसी प्रकार की उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। इस तरीके से परमेश्वर ने मेरे जीवन में खुशी दी, मुझे आशीष दी, मुझे बरकत दी और मुझे एक संतान दी। मेरे जीवन, मेरा घर खुशहाल से मतलब भर गया। जब परमेश्वर में आप आते हैं, जब परमेश्वर आपके घर में आता है तो असंभव जो लगता है आपको वह संभव हो जाता है। जब परमेश्वर से हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं, जो हमारी मतलब असंभव बातें लगती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है। परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, टूटे रिश्तों का घर जिस तरीके से एक परिवार था, हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। एक परिवार था, पिता, माता और 2 बच्चे। पिता और बेटे में लगातार झगड़ा चल रहा था। बातें इतनी बढ़ गई कि बेटा घर छोड़ करके चला गया। ये बहुत बड़ी बात है। माँ ने हार नहीं मानी। हर रात वह रोते हुए परमेश्वर से यही कहती रही, प्रार्थना करती रही कि हे प्रभु, मेरे घर को फिर से जोड़ दे, मेरे घर में फिर से हंसी और खुशी ला दे, मेरे घर में फिर से आशीष ला दे। तो 3 महीने बाद अचानक बेटे का कॉल आया था। जो बेटा अपने पिता को छोड़ करके, माता को छोड़ करके दूसरी जगह चला गया था, 3 महीने बाद अचानक बेटे का कॉल आता है घर में, माँ मैं घर आना चाहता हूँ। जब वह लौटा, दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, घर में फिर से शांति लौट आई। वैसे ही आपके जीवन में, यदि आपके जीवन में चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, तो प्रभु का वचन कहता है, तुम धैर्य और विश्वास रखो, मैं तेरे जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को, हर प्रकार की चिंताओं को मैं देखता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यह इसलिए हुआ क्योंकि जब इंसान हार मान लेता है, परमेश्वर का काम वहां से शुरू होता है। जैसे कि एक वचन देखना चाहेंगे, लिखा गया है
कुलुस्यक पुस्तक अध्याय 3 और वचन नंबर 13 और 14 में यदि यहाँ पे हम 2 वचन को ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, एक दूसरे की सह लो और यदि किसी पर दोष हो तो क्षमा करो और इन सब के ऊपर प्रेम को पहनो जो सबको सिद्ध रूप में जोड़ता है। वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है क्षमा और जिस तरीके से प्रेम, यही 2 स्तंभ है जो हर घर को बसाते हैं। और जब हम एक दूसरे को दोष देना छोड़ करके क्षमा करते हैं तो वही घर हमारा स्वर्ग बन जाता है, स्वर्ग का अंश बन जाता है। परमेश्वर हमें कहता है एक दूसरों की गलतियों को क्षमा करो, प्रेम रखो। यदि आपके घर में प्रेम नहीं है, यदि आप किसी की गलतियों को क्षमा नहीं करते या कोई व्यक्ति आपकी गलतियों को नहीं क्षमा करता है तो उस घर में कभी भी शांति या खुशहाली नहीं हो सकती है। यह परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए हमारे जीवन में बहुत सारी लड़ाई और झगड़े तो होते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है एक व्यक्ति रोज़ छोटी छोटी बातों पर अपने घर में लड़ता था अपने पत्नी से। तो उसको लगता था कि मेरी पत्नी समझदार नहीं, उसको लगता था मेरा पति समझदार नहीं है। दोनों आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते झड़ते बिगड़ते थे। दोनों जिस तरीके से चर्च भी जाते थे लेकिन एक साथ कभी भी नहीं बैठते थे। एक दिन ऐसा आया कि वहाँ के पास्टर ने कहा अगर तुम दोनों में एक साथ हर सुबह 2 मिनट प्रार्थना करोगे तुम्हारा घर बदल जाएगा। ये हमारे जीवन की सच्चाई है, क्योंकि आज हमारे जीवन में यदि हमारे पास 2 बच्चे हैं और पति और पत्नी हैं तो इन दोनों तीनों चारों में कभी किसी प्रकार की केमिस्ट्री अच्छी बनती नहीं है, लेकिन हमें बनाना पड़ता है। परमेश्वर वचन हमें यही सिखाना चाहता है। उन्होंने इस बात को आजमाया जब पास्टर ने कहा कि आप 2 मिनट सुबह शाम प्रार्थना किया करें एक साथ बैठ करके, तो उन्होंने आजमाया। पहले उन्हें लगा कि नहीं, 1-2 हफ्ता उन्हें लगा कि नहीं ये तो लड़ाई झगड़े, फिर बातचीत वैसे ही चलने लगी थी, शब्दों में कड़वाहट, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगी। उसके बाद उनका घर में आशीष आने लगी। उनके घर में हर तरीके के मतलब जो एक दूसरे के जब साथ बैठते हैं बात करते हैं तो हमारी जो बातें होती, जो कड़वाहटपन होता है वो कहीं कहीं ख़त्म होता है और प्यार से भर गया, क्योंकि उसके घर में आशीष और बरकत आने लगी, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को अपने बीच में जगह दी। जब इंसान दो भी इंसान होते हैं, अगर उस बीच में परमेश्वर को नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं कड़वाहट या एक दूसरे की बुराई आपको चिंता और परेशानी आपके घर में अशांति ला सकती है। बीच में हमें परमेश्वर को लाना है ताकि परमेश्वर हमारे जीवन की हर प्रकार की कड़वाहट को मिटा दें। इसीलिए अपने घर में आज आपको विश्वास और भरोसा रखना है कि मेरे घर में भी परमेश्वर मुझे आशीष देगा और मुझे बरकत देगा। पर जिस तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, हमें इस बात को समझना चाहिए। यहोशू पुस्तक अध्याय 24 और वचन नंबर 15 में यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है पर मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। जब घर में हर व्यक्ति यह निश्चय कर ले कि हम परमेश्वर की राह पर चलेंगे तो कोई भी शक्ति उस घर को तोड़ नहीं सकती है और ना ही उसके जीवन को। निष्कर्ष हमारे जीवन में यही निकलता है कि हमें परमेश्वर न केवल आशीष देता है, वह हमारे घर को बसाने वाला परमेश्वर है। वह टूटे रिश्तों को जोड़ता है, कड़वाहट को मिठास में बदलता है, आंसुओं की जगह वह हंसी हमें देता है, खुशी देता है, हमें आशीष देता है। अगर आज आपका घर बिखरा हुआ, चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है, तो आज आपको ये कहना है कि हे प्रभु मेरे घर को बसाने वाला परमेश्वर तू है। आज मैं प्रार्थना और विनती और दुआ करता हूँ और आज्ञा देता हूँ कि मेरे घर को बसाने वाले आप हैं। तो आइए सभी लोग मिल करके आज्ञा देते हैं। परमेश्वर में ढेर सारे ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने जा रहा है। ऐसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं जितने आज आपके बच्चे और बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित हैं। पिता परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हर एक भाइयों और बहनों के जीवन में आप आशीष देने वाले, उन्हें बरकत देने वाले, उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं। आप महान हैं, आप इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को सुनते हैं, उनके कानों तक आवाज़ ये पहुँचती है तो स्वर्गदूत उनकी मदद करे, सहायता करे, उनके बच्चे, उनके घर, उनके परिवार, उनके बेटे और बेटों की सभी की वो रक्षा करें। और जितने मेरे मसीह भाई बहन कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, बताते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करें, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। जितने लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं उनके लिए दुआ करते हैं, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। और जितने लोग गवाहियाँ देते हैं उनके जीवन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त उनके जीवन से वो हर प्रकार की बुराइयां, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की गरीबी उनके जीवन से निकलने पाए, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप हमें जीवन देने वाले, आशीष देने वाले, हमारे घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाले प्रभु आप हैं। हमें हर तरीके से आप सुरक्षित करते हैं, हमें रखते हैं, हमें जीवन देते हैं, हमें आशीष देते हैं, हमें प्रतिदिन एक नया उम्मीद, एक नई हमें रात और सुबह और शाम देते हैं कि प्रभु हमारे से विनती और प्रार्थना दुआ करें। इसलिए हम आपका बहुत बहुत
बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितने बीमारी में हैं, आज जितने अकेले पड़ चुके हैं, जो घर में, समाज में या रिश्तेदारी में, रिलेशन में किसी प्रकार का कोई विवाद हो, इस समय पिता परमेश्वर जो अपने आप को महसूस करते हो कि आज हम अकेले हैं या मेरा कोई काम सफल नहीं होता, मेरा जीवन बहुत ज़्यादा संघर्ष है, आज मैं बहुत लंबे समय से इंतजार करता हूँ कि प्रभु मेरे जीवन में मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, मेरी हर तरीके से मेरी परमेश्वर मदद करें। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की कठिनाइयों को मैं दूर करूँगा, हर प्रकार की चिंताओं को दूर करूँगा। हमें धैर्य और विश्वास रखना है कि प्रभु हमें ब्लेसिंग करने जा रहा है, हमें आशीष देने। आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं है। आपके आंसुओं को परमेश्वर देखता है, आपकी कठिनाइयों को परमेश्वर देखता है। आपकी जो कठिनाइयाँ वो सफलता में बदलने जा रही है, वो खुशी में तब्दील होने जा रही है, क्योंकि प्रभु आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। आपको धैर्य और विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करना है, रिसीव करना अपने कामों के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, सभी के लिए आपको दुआ करना है कि प्रभु मेरे जीवन जो बुराइयाँ हैं, जो चिंताएँ हैं, जो समस्याएँ हैं, उसके लिए मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो भी मेरे जीवन में कठिनाइयाँ हैं या मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा संघर्ष करता हूँ, मेरा संघर्ष खत्म ही नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, मेरे जो आंसू बह रहे हैं, आज मैं अब बहुत परेशान हूँ अपने बच्चों को लेकर, घर को लेकर के। पिता हमारी प्रार्थना को सुने, विनती करें, दुआ करें। आज मैं हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की बीमारियों के लिए आज्ञा देता हूँ। जो पैरों में दर्द है, सिर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी प्रकार की बीमारी से आज वो ग्रसित हैं, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। किसी प्रकार के नशीले पदार्थ यानी किसी प्रकार की चिंताओं से आज वो फंसे पड़े, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज परमेश्वर उनके जीवन में खुशियाँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास और धैर्य रखो, क्योंकि मैं आने वाला हूँ, आपके जीवन में ब्लेसिंग और आशीष देने वाला हूँ। हमारे जीवन की हर प्रकार की कठिनाइयों को परमेश्वर आज वो देखने वाला है, वो दूर करने वाला, चिंताओं को, समस्याओं को, परेशानियों को सब परमेश्वर दूर करने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है। आपको धैर्य रखना, विश्वास रखना, भरोसा रखना कि परमेश्वर हमारी हर तरीके से मदद करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोग आज्ञा दीजिए कि परमेश्वर आपके जीवन की हर प्रकार की मुश्किलों को आसान करने जा रहा है, बदलने जा रहा है। वो बीमारी, वो संघर्ष, वो जीवन में चिंताएं हैं, अनेक प्रकार की जो आपके जीवन में खुशियाँ छीन गई हैं, जो घर में माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, जो भी आज लड़ाई झगड़े, मारपीट, किसी कारणवश आपके घर में बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, उसके लिए दुआ करते, उसके लिए प्रार्थना करते, विनती करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन की हर तरीके से आप मदद और सहायता करते हैं। प्रभु इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन से बीमारियाँ, वो समस्याएँ, वो चिंताएँ निकलने पाएँ। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने बहनें हैं पिता परमेश्वर, जितनी बहनें आज व्हाट्सअप में भेजते हैं कि हमारे भाई के लिए, हमारे बहन के लिए, हमारे बेटे के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें, उन सभी के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जितने मेरी बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, जितने मेरे छोटे भाई, उनके लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम सब मसीह में भाई बहन हैं। आज हमारे ऊपर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कि हम सब एक, हम सब उसकी संतान हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम सब मेरी संतान हो, तुम मेरे बच्चे हो। तो आज हम उसके बच्चे, उनके बेटे और बेटियां, आज सभी लोग मिल करके आज्ञा देते हैं कि प्रभु मेरे जीवन से ये समस्याएं, ये बीमारी, ये चिंताएं, ये दुख, ये परेशानी जो भी है आपके मन में आप लीजिए। आपके जीवन से परेशानियां, वो सारी चिंताएं आपके जीवन से दूर होने वाली। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु वो हर प्रकार की बीमारी, वो सर से लेकर के पैर तक तमाम दुख, दर्द, अनेक प्रकार की चिंताएं उनके जीवन से निकलने पाए प्रभु, क्योंकि आप महान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। अपने हाथों को फैला करके आपके सामने रखते हैं कि प्रभु हमारी हर तरीके से आप सहायता और मदद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हमारी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को एक नई ऊर्जा में बदल पिता परमेश्वर, एक नई ताकत, एक नई उम्मीद देता कि हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ कर सकें, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन व देने वाले प्रभु हैं। आप अपने हाथों को फैला करके परमेश्वर के सामने रखें कि प्रभु आज मेरे जीवन में चिंताएं हैं, मेरे सर में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है, या मेरे किसी प्रकार का कैंसर या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो चुका है, या पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या ब्रेन में प्रॉब्लम्स हो चुकी है, ब्लड की कमी हो चुकी है। आज जिनके पास बच्चे नहीं, जिन बहनों के पास पिता परमेश्वर गोद खाली है, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके गोदों में आशीष दे, बरकत दे, उनके भर दे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप पिता परमेश्वर हर तरीके से आप उनकी मदद करते हैं, सहायता करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से आप निकालने वाले। प्रभु का वचन कहता है तुम पुकारो मैं तुम्हारे जीवन में आशीष दूंगा, बरकत दूंगा, मदद पहुंचाऊंगा। आज आपको प्रार्थना और विनती और द्वारा प्रार्थना के द्वारा आपको ब्लेसिंग पानी, आपको आशीष पानी, तो आपको प्रार्थना करना ही होगा, आपको आज्ञा देना ही होगा अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, सभी के लिए। एक दूसरे के, यदि एक दो लोग बैठे हैं तो अपने एक दूसरे के हाथ एक दूसरे के सिर पर रखें पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज सभी के लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना
प्रार्थना करें, दुआ करें कि आज मेरे जीवन से बीमारियां निकल, वो शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, बुरी आत्मा, जो भी किसी प्रकार की यीशु मसीह के नाम से हम सभी लोग मिल करके आज्ञा देते हैं कि मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसे की दिक्कत है, बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ दूर होने पाए पिता परमेश्वर। उसके लिए हम प्रार्थना और दुआ और विनती करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन से वो समस्याएं, वो चिंताएं निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर। हर प्रकार की चिंताओं को हम आज्ञा देते हैं, मेरे घर में लड़ाई झगड़े मारपीट या किसी प्रकार का है उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप जिंदा हैं पिता परमेश्वर। आप सृष्टि के मालिक को उद्धार करता हैं, आप ब्रह्मांड को बना ले, सृष्टि को बनाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आप हर मसीह भाई बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। प्रभु हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, उस महान लहू जो आज हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, चढ़ा दिया, उस लहू के नाम से हम पिता परमेश्वर अपनी प्रार्थना को समाप्त करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा और विश्वास रखना है, जैसे हमने आज्ञा दी है, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है, क्योंकि हम धैर्य और विश्वास जब तक रखेंगे तब तक हमारे जीवन में हर तरीके के जो परिणाम हैं, जो हमारे जीवन में कठिनाइयां हैं, उसका अंत हो गया है। हमारे जीवन में सफलता और खुशी में हमारा जीवन परमेश्वर ने बदल दिया है। हमें डरना नहीं है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, प्रार्थना सुबह शाम हमें लगातार करते रहना। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं हम दान करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर, जो आपको नंबर दिखाई देता है, इसमें आप कर सकते हैं जो भी आपकी इच्छाएं हों। बहुत सारे लोग हैं मेरे मसीह भाई बहन कहते हैं सर हम QR कोड से करना, जो हमारे पास 10-5 है, तो आप QR कोड के माध्यम से दान कर सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे, बहुत सारा बरकत दे। परमेश्वर आपके जीवन में आपके बच्चों को बहुत सारा फलवंत बनाए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जब तुम मेरे जीवन में आओगे, प्रभु का वचन कहता है जब तुम मेरे जीवन में आओगे तो मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनूंगा, जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनूंगा, तुम्हें ब्लेसिंग, तुम्हें आशीष दूंगा। मेरे प्रिय भाई ने परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे, स्वर्ग से आपके लिए मदद जरूर पहुंचेगी। आमीन।